हैदराबाद की जनता हैदराबाद की चार मीनार को हैदराबाद सिर्फ ओवैसी का नहीं है ना सर, हैदराबाद सबका है, हैदराबादियों का है। हाँ। हैदराबादियों का है, सच्चे हिंदुस्तानियों का है साहब। कि कैसा कैसा कपड़ा पहन के आ जाता, बाबा नसीब से मुख्यमंत्री बन गया, भाग्यनगर बनाने आया था। शाह कह रहे हैं अगर हमारी सरकार तेलंगाना में बनती है तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है, देखिए बैरिस्टर साहब अपने आप में सक्षम है, उन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमारा नेता कहता है कि काशी में तेरा जलवा तो काबा में भी नजर आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूं और हैदराबाद में पंडित मनमोहन झा गामा जो गाजियाबाद से चलकर हैदराबाद की धरती यानी दारुसलाम पहुंचे हैं। आज उनकी बातचीत जो है फ़ोन पे हमारी हुई थी और उसके बाद हम आज उनके होटल पे मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित मनमोहन झा गामा को असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ दारुसलाम क्यों आना पड़ा। खुद उनकी जुबानी सुनते हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ज़रूरत समझा मेरे बयान लेने का। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल पंडित जी, आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पर, क्या जरूरत पड़ी? हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं? कमाल करते हैं साहब। हाँ। मेरा नेता जंगे मैदान में हो, हाँ। और मैं घर में बैठा रहूं, सिपाही घर में बैठा हो, हाँ। ये कहाँ का नियम है? और दूसरा मकसद ये था कि तेलंगाना की धरती को मैं चूमूं, क्योंकि इस तेलंगाना की धरती ने नफरतियों को नकारने का काम किया है। हाँ। और मुझे पूरा यकीन है, देखिए बैरिस्टर साहब अपने आप में सक्षम है, उन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं है। उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है, उनका अंदाज बोलता है, लोगों के प्रति जो उनकी वफादारी है, जो लोगों तक हक पहुंच सके। हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदू मुसलमान तो आप मीडिया करते हैं। हमारा नेता कहता है कि काशी में तेरा जलवा तो काबा में भी नजर आया है। यानी कि आप देखिए, हमारे नेता को समझने का प्रयास कीजिए। और मैं आपके माध्यम से अपने तेलंगाना और हैदराबाद की जनता से अपील करना चाहूंगा, उनसे भी कहूंगा जिनके दिमाग में नफरती बीज बोने का काम ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, और आरएसएस मींस कांग्रेस मान लीजिए आप, इस तेलंगाना की धरती पे कांग्रेस जो है दूसरा आरएसएस है, उसका प्रदेश अध्यक्ष कच्छाधारी है, खाकी कच्छा पहन करके। वो इल्जाम आप पे लगता है, आप दूसरे पे मर देते हैं। हम पे तो इल्जाम इसलिए लगता है क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं। हाँ। हम पे इल्जाम इसलिए लगता है क्योंकि हम चाहते हैं कि इन बेईमानों का सत्ता ना आए, जिससे कि फिर इन पे कोई जुल्म कर सके। लेकिन ये तो हम पे जो इल्जाम लगाते हैं, ये नाहक में ही लगाते हैं। इल्जाम अगर लगना चाहिए तो इनके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस सही होती, मैं पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से इस तेलंगाना की जनता से भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सोहराब हत्याकांड हम भूल गए? क्या गोधरा हम भूल गए? और गोधरा का जो हीरो था उस वक्त, और केंद्र में सरकार किसकी थी, क्या वो हम भूल गए? अगर भूल गए हो आप, तो उस भूल को मैं याद दिलाने आया हूं। जैसे हनुमान भूल गया था अपनी शक्ति को, समुद्र के किनारे जाके बैठ गया था कि इतनी लंबी समुद्र का छलांग मैं कैसे लगाऊं, तो जामवंत ने याद दिलाया था, का चुप साधी रही बलवाना, अब पवन तने बल पवन समाना। उसी प्रकार से आज मैं तेलंगाना की जनता को याद दिलाने आया हूं कि वोट डालने जाना तो उस बीती हुई घटना को याद करना। वोट डालने जाना तो याद करना आप कि जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकरुद्दीन ओवैसी साहब आपकी खिदमत करने को आए हैं, तब से आपकी हालात कैसा है? आपके बच्चे के हाथों में काम है या नहीं है, कलम है या नहीं? शाह कह रहे हैं अगर हमारी सरकार तेलंगाना में बनती है तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया जाएगा। ये मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देगा, यही नफरत। देखिए, हम इससे कोई पूछेगा अमित शाह जी से कि आप अपने बेटा को तो बीसीसीआई का सचिव बना दिए, टेंशन फ्री हो गए, टीम हार भी गया, सुपड़ा साफ करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और चुनावी रैलियां और कह तो दिए कि पहले मुख्यमंत्री योगी बाबा भी आए थे। हाँ। हमारे नेताजी बोले थे कि कैसा कैसा कपड़ा पहन के आ जाता, बाबा नसीब से मुख्यमंत्री बन गया, भाग्यनगर बनाने आया था। अरे अपना भाग बनाइए ना भाई। हैदराबाद की जनता हैदराबाद की चार मीनार को हैदराबाद सिर्फ ओवैसी का नहीं है ना सर, हैदराबाद सबका है, हैदराबादियों का है। हाँ। हैदराबादियों का है, सच्चे हिंदुस्तानियों का है साहब। हम कहाँ कहते हैं कि आपका भी है, हमारा भी है, हमारा है तब तो हम आए हैं और हमारे लोग हैं यहाँ। और आपके माध्यम से एक बात और कहेंगे कि यहाँ पर हमारे बिहारी भाई बहुत रहते हैं, समझ गए? अब बिहारी भाई
में सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि वो जहाँ जाते ना पहले अपना वोटें बनवाते हैं वो। तो हम अपने बिहारी भाई से कहना चाहेंगे कि मेरे बिहारी भाई, अपने वोट की कीमत को समझो, अपने ताकत को पहचानो, तुम्हारे कारोबार में मदद कौन करता है, और अगर कभी कभी कहीं भी तुम्हें कोई परेशानी हो जाए तो मेरे दोस्त आधी रात को याद कर लेना, मेरा भी नंबर फेसबुक और गूगल से ढूंढ लेना। वैसे तो दारुसलाम सबके लिए 24 घंटा खुला पड़ा है। राम राज्य अगर देखना है तो दारुसलाम में चले आप। कल मैं आपको दारुसलाम में मिलूंगा और वहां राम राज्य आपको दिखता नजर आएगा। पंडित जी, एक सवाल बहुत उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर है, 370 है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, आपके पास क्या है सर? हमारे पास विकास है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास गरीबों के लिए इमदाद है। हम झुक करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और ये लोगों को भिखारी बना करके कि दो तेलंगाना वाला वोट हमको, हम फ्री में तुमको अयोध्या का दर्शन कराएंगे। और हम कहते हैं तेलंगाना वाले हिंदू भाई, वोट आप केसीआर को दो, वोट आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दो। आपको इतना सक्षम और ताकतवर बना देंगे कि आप खुद अपने पैसे से तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने साथ भी 5 गरीब भाइयों को भी लेकर के अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराएंगे। तो उनकी सोच और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच में यह अंतर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके घरों में 5 किलो आटा देकर के आपको खरीदने नहीं आएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको पैसे के दम पर वोट आपसे नहीं मांगेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको मजबूत करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए आपसे वोट मांगता है। और 30 नवंबर तेलंगाना में जो चुनाव होगा और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगी, वो हिंदुस्तान के लिए एक आईना होगा कि देखो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ये है तेलंगाना, वो तेलंगाना जिसका नेतृत्व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकरुद्दीन ओवैसी और केसीआर करते हैं। जीत रहे हैं आप। देखिए, चुनाव तो बाध्यता है, प्रक्रिया है चुनाव आयोग का, लेकिन जनता यहाँ की जीती पड़ी है। बस खाना पूर्ति होना बाकी है। 9 पर लड़ रहे, 9 हमारा, केसीआर मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, और क्या चाहिए? जनता की सेवा। आपको कुछ नहीं चाहिए आपके पार्टी को? देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग न ही पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, न कभी पावर के दम पर हमने लोगों का शोषण किया है। ये कोई वो लोग हैं जो 2 सीट और 5 सीट पे डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं और अपने अपने मुकदमों को खत्म करने के लिए ठगबंधन और गठबंधन की तैयारी करते हैं। डिप्टी सीएम की मांग नहीं करेंगे यहाँ पे? देखिए, हमारा नेता मंत्रालय नहीं, हम अगर मंत्रालय पिछली बार भी चाहते तो हमें मिलता, लेकिन हमारा मकसद मंत्रालय लेके लाल बत्ती लगा के टो करके घूमना नहीं है। साधारण चाल में चलना है और अपने लोगों की सेवा करना है। तेलंगाना की जनता को जितना हम महफूज रख सके, तेलंगाना में जितना तेलंगाना के लोगों को जितनी हम राहत दे सके, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो राइट्स है, उस पूरे राइट्स में उनको दे सकूं, इसलिए हम लोग राजनीति करते हैं साहब। हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हैदराबाद अब हैदराबादियों का है और यहाँ से हम 9 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं और केसीआर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप भी कमेंट कर बधाई दे सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।